नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार आप लोग को स्वागत करता हूं। अवेकनिंग विद विकास में आप लोग को स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के दूसरा चैप्टर बाल विकास के सिद्धांत के बारे में। इसमें हम लोग जानेंगे बाल विकास क्या है, बाल विकास के सिद्धांत के प्रकार कौन कौन से हैं, बाल विकास की प्रकृति के बारे में जानेंगे एवं बाल विकास के क्षेत्र के बारे में जानेंगे। जो भी विद्यार्थी सीटेट, जेटेट या किसी भी टेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह महत्वपूर्ण है, या किसी अन्य प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बाल विकास के सिद्धांत प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट में हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं विकास, डेवलपमेंट क्या है। डेवलपमेंट विकास समय के साथ किसी व्यक्ति में हुए गुणात्मक या परिणात्मक परिवर्तन को उस व्यक्ति का विकास कहा जाता है। यानी किसी भी व्यक्ति में उसमें गुणात्मक एवं परिणात्मक परिवर्तन होते हैं, उसे विकास कहा जाता है। आगे है बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट क्या है। किसी बालक में समय के साथ हुए गुणात्मक एवं परिणात्मक परिवर्तन को बाल विकास कहा जाता है। गर्भाधान से लेकर जन्म तक व्यक्ति में अनेक प्रकार के परिवर्तन होते हैं, जिन्हें भ्रूणावस्था का शारीरिक विकास माना जाता है। जन्म के बाद वह कुछ विशिष्ट परिवर्तनों की ओर संकेत करता है, इसे ही बाल विकास कहते हैं। जैसे गति, भाषा, संवेग और सामाजिकता के लक्षण उसमें प्रकट होने लगते हैं। बाल विकास का यह क्रम वातावरण से प्रभावित होता है। इसी के आधार पर अनेक बाल विकास के सिद्धांत दिए गए हैं। आगे है बाल विकास सिद्धांत के 3 प्रकार हैं। पहला में है बाल विकास की दिशा का सिद्धांत। इस बाल विकास के सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास सिर से पैर की ओर होता है। इसे मस्ताधुमुखी विकास का सिद्धांत भी कहते हैं। मस्ताधुमुखी विकास का अर्थ यह है कि पहले बालक का मस्तिष्क का विकास होता है, फिर भुजाओं और अन्य इंद्रियों का। बाल विकास के दिशा के सिद्धांत के अनुसार पहले बालक सिर हिलाना सीखता है, फिर उठना, फिर बैठना और फिर चलना। दूसरा में है विकास क्रम का सिद्धांत। इस बालक के सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास लगातार होता रहता है, परंतु एक निश्चित क्रम में होता है। निश्चित क्रम से अर्थ है कि बालक का विकास पहले गर्भावस्था, फिर शिशुअवस्था, बाल्यावस्था और फिर किशोरावस्था, इसी क्रम में होता है। विकास क्रम के सिद्धांत के अनुसार बालक में भाषा और गामक यानी देखना, सुनना, लटकना आदि छोटे विकास होता है, तथा इस बाल विकास सिद्धांत के अनुसार भाषा का विकास का क्रम सुनना, बोलना, पढ़ना तथा लिखना होता है, परंतु मोंटेसनरी के अनुसार इसका क्रम सुनना, बोलना, लिखना तथा पढ़ना बताया गया है। तीसरा में है विकास की गति का सिद्धांत। इस सिद्धांत को डालस एवं हॉलैंड ने दिया था। इस बाल विकास सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास लगातार होता रहता है, परंतु विकास की गति हर अवस्था में अलग अलग रहती है। विकास की गति के सिद्धांत के अनुसार शिशुअवस्था में बालक का विकास तीव्र, बाल्यावस्था में बालक का विकास मंद तथा किशोरावस्था में बालक का विकास दोबारा तीव्र हो जाता है। चौथा में है परस्पर संबंध का सिद्धांत। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, संबंध की जगह में संबंध होंगे। परस्पर संबंध का सिद्धांत। बाल विकास के सिद्धांत में परस्पर संबंध का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था। इस बाल विकास के सिद्धांत के अनुसार थॉर्नडाइक बताते हैं कि बालक के सभी विकास एक दूसरे से परस्पर संबंधित होते हैं। यदि एक भी विकास सही रूप से नहीं हुआ तो बालक का संपूर्ण विकास नहीं हो पाएगा। बालक में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक विकास परस्पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इस बालक विकास सिद्धांत के अनुसार यदि बालक शरीर से स्वस्थ होगा और यदि मानसिक विकास स्वस्थ होगा तभी वह सामाजिक कार्य में भाग लेगा और संवेग स्थिर रहेगा। चौथा में है निरंतर विकास का सिद्धांत। पांचवा में है निरंतर विकास का सिद्धांत। बाल विकास के सिद्धांत में निरंतर विकास का सिद्धांत स्किनर ने दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास मंद जरूर हो जाता है, परंतु बालक का विकास लगातार चलता रहता है। बालक का विकास जन्म पूर्व से लेकर जीवन प्रयत्न जब तक जीवन है तब तक चलता रहता है।
छठा में है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत हरलोक ने बाल विकास के सिद्धांत में दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार सभी बालकों का विकास निरंतर होता रहता है, परंतु किसी में भी समानता नहीं पाई जाती है। उदाहरण के तौर पर यदि हम दो बच्चों के विकास को देखें तो दोनों में विकास जरूर होगा, परंतु दोनों में विभिन्नता पाई जाएगी। इस सिद्धांत के अनुसार बालकों में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक रूप से विभिन्नता पाई जाती है। संतवा में है एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत को समन्वय का सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार बालक पहले संपूर्ण अंग चलाना सीखता है तथा अंत में सभी में एकीकरण करता है। उदाहरण के तौर पर यदि किसी बालक के आगे एक खिलौना रखा जाए और वह थोड़ा दूर है तो वह उसे अपने पूरे शरीर को हिलाकर घसते हुए खिलौने तक पहुंचता है, फिर हाथ का इस्तेमाल करके उसे छूने की कोशिश करता है तथा अंत में दोनों क्रियाओं को जोड़कर वह खिलौने को हाथ में ले लेता है। इसे ही एकीकरण का सिद्धांत कहते हैं। वंशानुक्रम। 8वां में है वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार वंशानुक्रम और वातावरण एक दूसरे के फल होते हैं। मतलब कि किसी भी बालक के विकास में वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का विकास पूर्ण होगा तभी बालक का विकास होगा। केवल एक के विकास से बालक का विकास नहीं होगा। इस सिद्धांत पर कई अवधारणा प्रसिद्ध है, परंतु यही सही अवधारणा है। 9वां में है समान प्रतिमान का सिद्धांत। यह बाल विकास का सिद्धांत हरलोक ने दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार एक प्रकार की जाति विशेष का विकास एक समान होता है। उदाहरण के तौर पर एक बालक भारत का है तथा दूसरा बालक अफ्रीका का। क्योंकि दोनों की जाति समान है, दोनों ही बालक है, तो दोनों का विकास एक समान ही होगा, चाहे उनका वातावरण अलग ही क्यों न हो। 10वां में है सामान्य से विशिष्ट की ओर का सिद्धांत। इस बाल विकास सिद्धांत के अनुसार बालक सबसे पहले सामान्य क्रियाएं करता है, फिर विशिष्ट क्रियाएं करता है। उदाहरण, दौड़ना एक विशिष्ट क्रिया है, परंतु बालक सीधा दौड़ने ही नहीं लगता। पहले वह उठना, फिर बैठना, फिर चलना तथा फिर दौड़ना प्रारंभ करता है। 11वां में है चक्राकार या वर्तुलाकार का सिद्धांत। इस बालक विकास सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास वर्तुलाकार होता है। वर्तुलाकार का अर्थ यह है कि बच्चे की लंबाई, चौड़ाई, भार और आकार सभी रूपों में बालक का विकास होता है। आगे है बाल विकास की प्रकृति, नेचर ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। बाल विकास का अर्थ किसी बालक के मोटे, पतले, बड़े या भारी होने से नहीं है, अपितु परिपक्वता की और निश्चित परिस्थितियों में बढ़ने से है। यह एक प्रगतिशील परिवर्तन की बढ़ती हुई स्थिति है जो निरंतर अबाध गति से चलती रहती है और इसमें तख्ती भी विराम नहीं है। को के अनुसार प्राणी में गर्भ में आने से लेकर पूर्णता प्राप्त होने की स्थिति ही मानव विकास है। पिता के संयोग यौन संपर्क से जीवोत्पत्ति होती है। बालक लगभग 9 माह तथा 280 दिन तक माँ के गर्भ में रहता है और तब से ही उसके विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। जब भ्रूण विकसित होकर पूर्ण बालक का स्वरूप ग्रहण कर लेता है, इस स्थिति में प्राकृतिक नियमानुसार उसे गर्भ से पृथ्वी पर आना पड़ता है। जब बालक के विकास की प्रक्रिया प्रत्यक्ष रूप से विकसित होने लगती है, बालक के विकास पर वंशानुक्रम के अतिरिक्त वातावरण का भी प्रभाव पड़ने लगता है। आगे है बाल विकास के क्षेत्र, स्कोप ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। बाल विकास के अध्ययन के क्षेत्र में बालक के विकास के सभी आयामों, स्वरूपों, असमानताओं, शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तनों तथा उनको प्रभावित करने वाले तत्वों के अध्ययन किया जाता है। बाल विकास का क्षेत्र वर्तमान समय में व्यापक तथ्यों को समाहित किए हुए हैं। बाल विकास के अंदर किसी एक तथ्य का अध्ययन नहीं किया जाता, बल्कि इसके अंतर्गत बालकों के संपूर्ण विकास का अध्ययन किया जाता है। अर्थात बाल विकास का क्षेत्र शारीरिक, सामाजिक एवं मानसिक विकास के क्षेत्र से संबंधित है। अगला टॉपिक है बाल विकास के क्षेत्र को निम्नलिखित रूप में स्पष्ट किया जा सकता है। पहला में है शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट। बाल विकास का संबंध बालक के शारीरिक विकास से होता है। इसके अंतर्गत बालक के भ्रूणावस्था से लेकर बाल्यावस्था वक्र के विकास का अध्ययन किया जाता है। यदि बालक का शारीरिक विकास उचित क्रम में नहीं हो रहा तो उसके कारणों को
ढूंढा जाता है तथा उनका निराकरण किया जाता है। अंततः बाल विकास का प्रमुख क्षेत्र बालकों के शारीरिक विकास का अध्ययन करना है। दूसरा में है मानसिक विकास, मेंटल डेवलपमेंट। बालकों के मानसिक विकास का अध्ययन करना भी बाल विकास के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत बालकों की क्रियाओं एवं संवेगों के आधार पर बालकों के मानसिक विकास का अध्ययन किया जाता है। प्रायः बालक में अनेक प्रकार के परिवर्तन होने लगते हैं जो कि उसके मानसिक विकास को प्रकट करते हैं, जैसे वस्तुओं को पकड़ना, विभिन्न प्रकार की ध्वनि करना तथा नवीन शब्द बोलना आदि। तीसरा में है संवेगात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट। बालकों के विभिन्न संवेगों संबंधी गतिविधियों का अध्ययन भी बाल विकास की परिधि में आता है। बाल विकास के अंतर्गत बालकों के विभिन्न संवेगों का अध्ययन किया जाता है। यदि बालक अपनी आयु के अनुसार संवेगों को प्रकट नहीं कर सक रहा है तो उसका संवेगात्मक विकास उचित रूप में नहीं होगा। यदि वह वायु वर्ग के अनुसार संवेगों को प्रकट कर रहा है तो उसका संवेगात्मक विकास संतुलित है। अतः इसमें बालकों के विभिन्न संवेग, उत्तेजना, पीड़ा, आनंद, क्रोध, परेशानी, भय, प्रेम एवं प्रशंसा आदि का भी अध्ययन किया जाता है। चौथा में है सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट। बालकों का सामाजिक विकास भी बाल विकास के क्षेत्र में आता है। बाल विकास के अंतर्गत बालकों के सामाजिक व्यवहार का अध्ययन प्रमुख रूप से किया जाता है। सामाजिक व्यवहार के अंतर्गत परिवार के सदस्यों को पहचानना, उसके प्रति क्रोध एवं प्रेम की प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचितों से प्रेम तथा अन्य से भयभीत होना एवं बड़े अन्य व्यक्तियों के कार्यों में सहायता देना आदि को सम्मिलित किया गया है। बालक के आयु वर्ग के अनुसार किया गया उचित व्यवहार संतुलित विकास को प्रदर्शित करता है तथा इसके विपरीत बालक के संतुलित विकास की सूचक नहीं होती है। पांचवा में है चारित्रिक विकास, कैरेक्टर डेवलपमेंट। बालकों का चारित्रिक विकास भी बाल विकास के क्षेत्र में आता है। इसके अंतर्गत बालकों के शारीरिक अंगों के प्रयोग, सामान्य नियमों के ज्ञान, अहम भाव की प्रबलता, आज्ञा पालन की प्रबलता, नैतिकता का उदय एवं कार्यफल के प्रति चेतना की भावना आदि को सम्मिलित किया जाता है। इस प्रकार बालकों के आयु वर्ग के अनुसार चरित्रगत गुणों का विकास का द्योतक माना जाता है। इसके विपरीत स्थिति को उचित नहीं माना जा सकता। छठा में है भाषा विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट। बालकों के भाषाई विकास का अध्ययन भी बाल विकास के अंतर्गत आता है। बालक अपनी आयु के अनुसार विभिन्न प्रकार की ध्वनियों का उच्चारण उचित आयु वर्ग के अनुसार बालक के संतुलित भाषाई विकास की ओर संकेत करता है। जैसे 1 वर्ष से 19 माह तक के बालक की शब्दोच्चारण प्रगति लगभग 118 शब्द के लगभग होनी चाहिए। यदि शब्दोच्चारण की प्रगति इससे कम है तो बालक का भाषाई विकास उचित रूप में नहीं हो रहा। इस प्रकार की भाषाई संबंधी क्रियाएं इस क्षेत्र के अंतर्गत आती है। 7वां में है सृजनात्मक का विकास, डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी। बालकों की सृजनात्मक का विकास भी बाल विकास की परिधि में आता है। इसमें बाल कल्पना के विविध स्वरूपों के आधार पर उसके सृजनात्मक विकास के स्वरूप को निश्चित किया जाता है। बालक द्वारा विभिन्न प्रकार के खेल खेलना, कहानी सुनना तथा खिलौनों का निर्माण करना आदि क्रियाएं उसकी सृजनात्मक योग्यता को प्रदर्शित करती है। 8वां में है सौंदर्य संबंधी विकास, एस्थेटिक रिलेटेड डेवलपमेंट। प्रायः बालकों को अनेक प्रकार की कविताओं में सौंदर्य की अनुभूति होने लगती है। वह कविताओं के भाव को ग्रहण करने की चेष्टा करता है। जैसे वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो नामक कविता छात्रों में वीरता की भावनाओं को कविता, विचार एवं कहानियों के माध्यम से ग्रहण करता है। इस प्रकार सौंदर्य संबंधी विकास का अध्ययन भी बाल विकास के अंतर्गत आता है। ये रहा बाल विकास से वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं यह जानकारी आप सभी को अच्छी लगी होगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।